जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MLT MCQ टेस्ट। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग धीरे धीरे एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीने बचे हैं एग्ज़ाम के। अपने तैयारी को और तेज़ बढ़ा दीजिए। सिलसिले में MLT MCQ टेस्ट रोज़ आपके लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है और बीच बीच में टॉपिक वाइज भी क्लास चल रही है। आज की क्लास इम्यूनोलॉजी की है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ऑप्शन ए माइक्रोबायोलॉजी, बी जूलॉजी, सी वायरोलॉजी, डी इम्यूनोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जूलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस। ऑप्शन डी इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। आंसर डी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन भर प्राप्त होती है। ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनिटी, बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सी पैसिव इम्यूनिटी, डी ऑल ऑफ द एबव। आप लोग क्वेश्चन को एलिमिनेटेड करके आप आंसर दिया करें। इम्यूनिटी इज टू टाइप, इनेट एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड भी टू टाइप के होते, एक्टिव एंड पैसिव। तो ऑप्शन डी होगा नहीं ऑल ऑफ एबव, और ए और सी ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट हैं। तो आंसर बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर। ऑप्शन ए 5, बी 2, सी 1, डी 3। आंसर आप लोग देते रहिए कमेंट बॉक्स में। और कितने टाइप के होते हैं उन टाइप के पूरा नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लोग दीजिए। एंटीबॉडी, आंसर ए 5 टाइप के, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ये 5 टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव IgM होता है। इस पर भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज इन्वॉल्व इन द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ऑप्शन ए मस्ट सेल, बी ल्यूकेमिया, सी टी सेल, डी थ्रोम्बोसाइट। टी सेल WBC का एक प्रकार, एक टाइप है। ल्यूकेमिया इज नोन एज ब्लड कैंसर। आंसर सी टी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग पैथोजन। ऑप्शन ए इम्यून सिस्टम, बी रिस्पायरेटरी सिस्टम, बी डाइजेस्टिव सिस्टम, डी नन ऑफ द एबव। ABCD सीरियल जो है वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग ABCD में आंसर दीजिएगा। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। आंसर ए इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए किलर वैक्सीन, बी टॉक्साइड वैक्सीन, सी रिकम्बाइनेंट वैक्सीन, डी नन ऑफ द एबव। हेपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, और साथ में आंसर भी देते रहिए। आंसर सी रिकम्बाइनेंट वैक्सीन। हेपेटाइटिस 5 टाइप के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई।
मोस्ट हेपेटाइटिस कॉज करता है ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द IgM ऑफ ह्यूमंस? ऑप्शन ए, IgM is primarily restricted in the circulation. B, IgM can cross the placenta. Option C, IgM can protect the mucosal surface. D, IgM is produced by high affinity plasma cells. आप लोग आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन पूछा है IgM के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? IgM प्रोड्यूस्ड बाय हाई एफिनिटी प्लाज्मा, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। IgM हाई एफिनिटी प्लाज्मा प्रोड्यूस नहीं करता है। बी, सी, IgM कैन प्रोटेक्ट द म्यूकोसल सरफेस, ये भी ऑप्शन गलत है। IgM कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, तो IgG क्या करता है? IgG क्रॉस द प्लेसेंटा। ऑप्शन बचा ए, IgM इज प्राइमरली restricted in the circulation. Answer A. Next question. Interferons are option A cellular barrier, B physical barrier, C physiological barrier, D cytokine barrier. Answer D cytokine barrier. Next question. Which of the following cell of immune system do not perform phagocytosis? Option A macrophages, B basophils, C neutrophils, D eosinophils. WBC टू टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट तीन टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बोसोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट टू टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होगा नहीं। आंसर बी बेसोफिल्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसाइट डिफ्रेंशिएट into which kind of phagocytic cell? Option A macrophage, B T cell, C neutrophil, D B cell. Answer A macrophage. Lymphoid organ play a crucial role in the immunity. Which among the following is primarily lymphoid organ? Option A lymph nodes, B pairs, patches, C bone marrow, D none of the above. Answer A lymph node. Next question. BCG vaccine Bacillus calmette-guerin is injected to get immunity from. Option A tuberculosis, B polio, C jaundice, D none of the above. दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में BCG का फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, यह वैक्सीन पहली बार 1921 में न्यूबॉर्न बेबी को दिया गया था। यह न्यूबॉर्न बेबी को लगता है वैक्सीन। आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर विटामिन B7? ऑप्शन ए बायोटीन, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी पैंथोथेनिक एसिड, डी नन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव होगा नहीं। सी पैंथोथेनिक एसिड, ए विटामिन B5 का केमिकल नेम है। बी एस्कॉर्बिक एसिड,
ये विटामिन सी का केमिकल नेम है। बच्चा ऑप्शन ए बायोटीन। ये विटामिन B7 का केमिकल नेम है। आंसर ए विटामिन B7 बायोटीन। आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप लोगों की इजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, lymphocytes are produced in which of the following tissue? Option A primarily lymphoid tissue, B secondary lymphoid tissue, C both A and B, D none of the above। आंसर देते रहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आप लोग आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। डी नन ऑफ द एबव ये होगा नहीं। सी तो आप लोग लगाइएगा नहीं। बोथ ए एंड बी ये तो होगा नहीं। बचा ए और बी, इसी दोनों में से कोई एक है। जल्दी से दीजिए आंसर आप लोग। आंसर ए प्राइमरली लिम्फॉइड टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ए फ्लूइड secreted by new mothers during the initial day of lactation contains nutrients that boost a baby's immune system and help fight infection। ऑप्शन ए सीबम, बी क्लस्ट्रम, सी साइनोविया, डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से आप लोग आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी आंसर देते रहिए आप लोग, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आंसर बी क्लस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग? हिंदी में रक्त का थक्का जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आवश्यक है? ऑप्शन ए एमाइलेज, बी लाइपेज, सी पेप्टाइड, डी थ्रोम्बोकाइनेज। आंसर देते रहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। जिसको इंग्लिश में ना समझ में आए वो हिंदी में भी पढ़ सकता है। आंसर डी थ्रोम्बोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए प्रोटीन? ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, बी सिल्क, सी इलास्टिन, डी कोलेजन। क्वेश्चन पूछे कौन सा प्रोटीन नहीं है। क्या लिम्फोसाइट प्रोटीन है? सिल्क, इलास्टिन, कोलेजन, कौन सा आंसर होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कोलेजन प्रोटीन है, इलास्टिन प्रोटीन है, सिल्क प्रोटीन है, लेकिन लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है। तो आंसर ए लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेजन इज ए टाइप ऑफ डैश। इसके पिछले वाले क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। ऑप्शन ए फैट, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। कोलेजन एक प्रकार है, किसका है? आंसर डी प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन सिस्टम विच गेट इफेक्टेड बाय एड्स डिसीज इज। ऑप्शन ए रिस्पायरेटरी सिस्टम, बी डाइजेस्टिव सिस्टम, सी इम्यून सिस्टम, डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एड्स रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आंसर आप लोग देते रहिए कमेंट बॉक्स में। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर देते रहिए। आंसर को गलत नहीं कीजिएगा आप लोग। आंसर सी इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी ऑफ फेंड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम पैथोजन इज रिफर्ड टू एज। ऑप्शन ए इन्फेक्शन, बी एलर्जी, सी हाइपर सेंसिटिविटी, डी इम्यूनिटी।
Answer D. Immunity. How many types of hypersensitivity? आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप और आंसर दोनों दीजिए। जल्दी से आप लोग आंसर देते रहिए। Hypersensitivity is four type. Type 1 also known as immediate reaction. Type 2 also known as cytotoxic reaction. Type 3 also known as immune complex. And last is a delay hypersensitivity के नाम से भी जानते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग पेन कॉपी लेकर उस पर नोट कर लीजिएगा। इम्यूनिटी इज टू टाइप, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप, एक्टिव एंड पैसिव। आंसर डी इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट साइटोकाइन्स आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन? ऑप्शन ए मोनोकाइन्स, बी इंटरफेरॉन्स, सी इंटरल्यूकाइन्स, डी लिम्फोकाइन्स। आप लोग आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। पिछले क्वेश्चन में पूछा था इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है वायरल संक्रमण की प्रक्रिया में कौन से साइटोकाइन्स उत्पन्न होते हैं। आंसर बी इंटरफेरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एडॉप्टिव इम्यूनिटी? ऑप्शन ए इम्यूनोजेनिक मेमोरी, बी नॉन स्पेसिफिक एंटीजन, सी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकग्नाइशन, डी डाइवर्सिटी। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ABCD करके आंसर दीजिए ABCD में। आप लोग जल्दी से आंसर देते रहिए। आंसर बी नॉन स्पेसिफिक एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not constitute a desirable antigen? Option A large size, B high complexity, C only reproducible by binary fission, D none of the above. Answer C only reproducible by binary fission। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो टॉपिक बच गया है वो भी कमेंट में लिख दीजिए ताकि उस पर भी एक वीडियो बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्टिकुलर एंटीबॉडी कॉज ए मेन इम्यून रिस्पॉन्स? ऑप्शन ए IgA, बी IgE, सी IgM, डी IgG। आंसर आप लोग देते रहिए कमेंट बॉक्स में। आंसर सी IgM। जब बॉडी में एंटीजन आता है तो सबसे पहले IgM एक्टिव होता है और एंटीजन को किल करता है। IgM 5 इसके पेंटामर होते हैं, स्ट्रक्चर पेंटामर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ द नर्व स्टिमुलेटर दैट कॉज इन्फ्लामेशन रिलेटेड डिस्कम्फर्ट। ऑप्शन ए हिस्टामिन्स, बी काइनेन्स, सी ब्रेडिकाइनेन्स, डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्लास लेते रहिए। आंसर बी काइनेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज नॉट प्रेजेंट इन टीयर? ऑप्शन ए IgA,
बी लैक्टोफेरिन, सी लाइसोजाइम, डी आईजीई। एंटीबॉडी 5 टाइप के होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। इसमें पूछा है को कौन सा सबस्टेन है जो टीयर में प्रेजेंट नहीं होता है। आंसर डी आईजीई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डेंड्राइटिक cell is not used as an antigen presenting cell? Option A follicular dendritic cell, B Langerhans cell, C myeloid dendritic cell, D lymphoid dendritic cell। आंसर आप लोग देते रहिए। आंसर ए follicular dendritic cell। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cell contains an IgE receptor with a high affinity? Option A mast cell, B dendritic cell, C eosinophil, D basophils। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस कोशिका में उच्च आत्मीय वाला आईजीई रिसेप्टर होता है। आप लोग आंसर जल्दी से देते रहिए कमेंट बॉक्स में। आंसर डी बेसोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ऑप्शन ए बेसोफिल्स, बी इस्नोफिल्स, सी मस्ट सेल, डी मैक्रोफेजेज। Basophils and eosinophils is a type of granulocyte। तो ए दोनों होगा नहीं। ऑप्शन सी मस्ट सेल, ए भी नहीं होगा। बचा कौन? डी मैक्रोफेजेज। आंसर डी मैक्रोफेजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द सेल दैट इज नॉट ए लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल। ऑप्शन ए मोनोसाइट, बी बी सेल, सी टी सेल, डी एनके सेल। आप लोग एनके सेल का फुल फॉर्म पूरा नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में और साथ में आंसर भी देते रहिए। आंसर डी एनके सेल। एनके का पूरा नाम नेचुरल किलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉक ऑफ डैश लीड्स टू चिडियाक हिगासी सिंड्रोम। ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल, बी एनके सेल्स, सी बेसोफिल, डी मस्ट सेल। माफ़ कीजिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए मोनोसाइट है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉक ऑफ डैश लीड्स टू चिडियाक हिगासी सिंड्रोम। ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल, बी एनके सेल्स, सी बेसोफिल, डी मस्ट सेल। आप लोग आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। आंसर बी एनके सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मैक्रोफेजेज कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन ए एलुलर मैक्रोफेजेज, बी ऑप्शन बी कफर सेल, सी मैसेंजियल सेल, डी माइक्रोग्लियल सेल। आंसर आप लोग देते रहिए कमेंट बॉक्स में। आंसर डी माइक्रोग्लियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल सर्व्स ओनली ए सिग्नलिंग रिसेप्टर। ऑप्शन ए CPR, बी टोल लाइक रिसेप्टर, सी MBL, डी LPS। ऑप्शन ए CPR, बी टोल लाइक रिसेप्टर, सी MBL, डी LPS। आप लोग आंसर देते ही कमेंट बॉक्स में
और CPR, MBL, LPS का फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी से आंसर देते रहिए और फुल फॉर्म भी लिखते रहिए। CPR का फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। MBL स्टैंड फॉर मोनोक्लोनल बी सेल लिम्फोसाइट। मोनोक्लोनल बी सेल लिम्फोसाइट LBM का फुल फॉर्म। LPS का फुल फॉर्म लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपोपॉलीसैकेराइड LPS का फुल फॉर्म। आंसर बी टोल लाइक रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर इज टू बी एस्टिमेटेड फॉर हीमोफीलिया बी? ऑप्शन ए फैक्टर 9, बी फैक्टर 5, सी वान विलब्रांड फैक्टर, डी फैक्टर 7। आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। डी फैक्टर 7 इज also known as pro-converting factor 5, also known as coagulation factor or labile factor। और फैक्टर ए और सी में 50-50 हो गया। आप लोग आंसर देते रहिए, ए या सी, इन दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। आंसर देते रहिए जल्दी से। आंसर ए फैक्टर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, which immunoglobulins is involved in the delay hemolytic reaction? Option A IgM, B IgG, C IgE, D IgD। आप लोग आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। आंसर है बी, ऑप्शन बी IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन, which vitamin is water soluble vitamin? ऑप्शन ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड जल्दी से शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। विटामिन 2 टाइप होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। विटामिन के, डी, सी ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो बचा ऑप्शन बी विटामिन ए। आंसर बी विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। ऑप्शन ए कॉलेरा वैक्सीन, बी MMR वैक्सीन, सी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, सी टिटनस टॉक्साइड। आप लोग आंसर देते रहिए। MMR वैक्सीन का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। अभी तक किसी का MMR का फुल फॉर्म नहीं आया, जल्दी से आप लोग MMR का फुल फॉर्म लिखिए। MMR का फुल फॉर्म मीसल्स, मम्स एंड रूबेला। आप लोग कॉपी पेन लेकर उस पर नोट कर लीजिए। जो नोट्स बुक आप लोग बनाते हैं उस पर लिख लीजिए मीसल्स, मम्स एंड रूबेला। इस क्वेश्चन का आंसर बी MMR वैक्सीन। तो MMR वैक्सीन इज ए लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IgA इज ए, ऑप्शन ए पेंटामर, बी डाइमर, सी टेट्रामर, डी नन ऑफ द अबव। आंसर आप लोग देते रहिए कमेंट बॉक्स में। डाइमर इज ए IgA, तो आंसर बी डाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर ए वैक्सीन, क्या कोई टीका है? ऑप्शन ए एंटीजेनिक प्रोटीन,
बी लाइव एटेन्यूटेड पैथोजन, सी वीक पैथोजन, डी ऑल ऑफ द एबव, नहीं ऑल ऑफ द दीज। आंसर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट आईजी इज। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को जो इजी लगे उससे पढ़ते रहिए आप लोग। ऑप्शन ए IgA, बी IgM, सी IgD, डी IgE। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। आंसर बी IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून हीमोसाइटिक एनीमिया। ऑप्शन ए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, बी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, सी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, डी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 को इमीडिएट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। टाइप 2 also known as साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। टाइप 3 also known as immune complex and type 4 also known as delay reaction। आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। आंसर बी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 को करेक्ट कर लीजिएगा। 40 में पूछा है द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट आईजी, तो हमने आप आंसर IgM बताए, ये गलत है। आंसर सी होगा IgD, क्योंकि इसमें फोर्थ पूछा है। चौथा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आईजी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी IgD है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 18 नवंबर शाम 6 बजे एक मैराथन क्लास होगा। उस क्लास में आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर लीजिएगा, जिससे और भी बच्चे उसमें जुड़ सकें और मैराथन क्लास को ले सकें। दोस्तों यहीं तक थी आज की क्लास, फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे। जय हिंद।